नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो एक कमेंट के ऊपर है और कमेंट भी बड़ा स्पेशल है। दुर्गेश जी का कमेंट है। इनका कहना है कि मैं काफ़ी बार आपको कमेंट कर चुका हूं, रिप्लाई नहीं करते हैं, ये तो चैनल छोड़ने की बात ही कर रहे थे। सर बिल्कुल, मेरा एक एक व्यूवर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहूँगा कोई भी मेरा चैनल छोड़ कर जाए, तो इतना ज़्यादा आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करने में मुझे टाइम लगा। टॉपिक बढ़िया है, बाकी के व्यूवर्स के भी बहुत काम आएगा, तो सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा, स्पेशली दुर्गेश जी आप भी, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक है लमसम इन्वेस्टमेंट। अब इनका सर का कहना है कि मुझे 3 लाख रुपए लमसम निवेश करने हैं, थोड़े से लंबे समय के लिए इनको निवेश करने हैं, लगभग 25 साल के लिए। मॉडरेट रिस्क के साथ ये निवेश करना चाहते हैं। देखिए जब 25 साल की हम बात करते हैं तो रिस्क ऑटोमेटिकली मॉडरेट हो जाएगा। आप चाहे हाई रिस्क वाली कैटेगरी में भी निवेश करेंगे, लंबे समय में वो रिस्क आपका घट जाएगा। कारण क्या है? देखिए रिस्क घटने का मार्केट हमारे, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो हमेशा आपको ऊपर की तरफ ही जाती हुई दिखाई देगी। देखिए लंबे समय में क्या होता है ना, निवेश करने से कई बार मार्केट कंडीशन चेंज होती है। मार्केट की कंडीशन अप है, रिटर्न्स अच्छे हैं, मार्केट की कंडीशन डाउन है तो रिटर्न्स कम है, लेकिन जो आपका मूलधन है वो नहीं घटता है लंबे समय में। आपको रिटर्न्स अगर आप लंबे समय में देखेंगे ना, ओवरऑल अगर आप रिटर्न देखेंगे मार्केट से, तो आपको बेहतर ही देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मॉडरेट रिस्क वाली कोई बात नहीं है जब लंबे समय के लिए हम निवेश कर रहे हैं। फिर भी मैंने पोर्टफोलियो आपके लिए ऐसा बनाने की पूरी कोशिश की है कि वो पोर्टफोलियो आपके लिए बैलेंस रहे और लंबे समय में जो आपका टारगेट अमाउंट है वहाँ तक आप पहुंच पाएं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फंड्स आपके लिए बढ़िया हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक है हमारा लमसम इन्वेस्टमेंट। अब हमें लमसम करना है और 3 लाख रुपए का हमें यहाँ लमसम करना है। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करेंगे ताकि हमारा रिस्क भी यहाँ पर बढ़ जाए और हमें जो रिटर्न्स हैं वो ओवरऑल पोर्टफोलियो से बढ़िया देखने को मिले। कोशिश ये की जाती है, देखिए पोर्टफोलियो बनाते समय, क्योंकि मार्केट कंडीशन पर डिपेंड यहाँ रिटर्न्स करते हैं, कि मार्केट कंडीशन में थोड़ा बहुत जो उथल पुथल चलती है उसके बावजूद भी जो हमारे रिटर्न्स हैं उनमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनी रहे, रिटर्न्स हमें अच्छे मिलते रहे। और अच्छे रिटर्न्स के लिए ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ऐसी जगह पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाए कि बहुत कम रिटर्न्स बने, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। 25 साल का समय दोस्तों कम नहीं होता, बहुत लंबा समय है। रिटर्न्स यहाँ से बहुत बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए लमसम इन्वेस्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, जिन फंड्स में ये निवेश कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पर कुछ रखे हैं। देखिए स्मॉल कैप को यहाँ कंसीडर किया जा सकता है लॉन्ग टाइम में। कुछ स्मॉल कैप्स में तो लमसम इन्वेस्टमेंट फिलहाल बंद है, लेकिन जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आप कीजिए, बहुत बढ़िया रहने वाला है। स्मॉल कैप को रख सकते हैं। एक कैटेगरी आप फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं। ये मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने आप को चेंज करती है, तो ये भी कैटेगरी लॉन्ग टाइम के लिए हमारे लिए काफ़ी बढ़िया साबित हो सकती है। आप एक थीमेटिक फंड को भी ऐड कर सकते हैं। ये थीम बेस्ड फंड होते हैं, प्रॉपर किसी एक थीम में ही हमारे पैसे को निवेश करेंगे। थोड़ा सा रिस्की कैटेगरी है, लेकिन जब ये रिटर्न्स बनाकर देती है तो बहुत ही ज़बरदस्त देती है। एक कैटेगरी आप लार्ज एंड मिड कैप को भी ऐड कर सकते हैं। देखिए लार्ज कैप को अलग से लेना और मिड कैप को अलग से लेना, उससे अच्छा है कि आप एक कंबाइंड कैटेगरी यहाँ रख सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी लॉन्ग टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर देगी। बेनिफिट क्या होगा यहाँ पर? लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आपका ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में निवेश किया जाएगा। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी आपका ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में निवेश किया जाएगा। तो ओवरऑल जो रिस्क है यहाँ उसको घटाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में कौन से फंड्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, इस पर अब हम लोग बात करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में आप क्वांट स्मॉल कैप को कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स क्वांट स्मॉल कैप ने डिलीवर किए हैं। अभी के समय में जो होल्डिंग्स है क्वांट की वो बहुत बढ़िया है। स्मॉल कैप में पैसे को अच्छा निवेश कर रहा है, उसके अलावा जो पैसा है उसको लार्ज कैप में इन्होंने ज़्यादा फोकस बनाया हुआ है, ताकि रिटर्न्स के साथ साथ थोड़ा सा रिस्क को भी कम किया जा सके। और हमारा गोल लंबे समय के लिए है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में क्वांट स्मॉल कैप हमारे लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखते हैं, यहाँ आप HDFC को रख सकते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप बढ़िया फंड है, बेहतर रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं और लॉन्ग टर्म में इसके अंदर पोटेंशियल है कि आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। बस शर्त एक ही है, आप किसी भी फंड में निवेश कर रहे हैं आपको यहाँ कंटिन्यूसली बने रहना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को जो भी बीच में छोड़कर गया है
उसको बस पश्चाताप हुआ है और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है कि यार मुझे नहीं निकलना था, मुझे अभी बने रहना था, मेरे भी रिटर्न्स बहुत बेहतर बनते। देखिए आप निवेश करने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ लोगों ने पहले भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ हो, कुछ लोग 5, 7, 10 साल पहले से निवेश कर रहे हो। आप थोड़ी जानकारी जुटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10 साल में शायद ही आपको कोई ऐसा आदमी मिलेगा जिसने कहा हो कि मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में डूबा है। स्टॉक मार्केट में डूबा होगा वो अलग बात है, लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डूबा होगा। सही से पोर्टफोलियो बनाकर निवेश करेंगे तो यहाँ पैसे डूबने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं थीमेटिक फंड की तरफ। देखिए अब थीमेटिक फंड में आप पीएसयू सेक्टर में भी निवेश कर सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में भी निवेश कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने थीम सिलेक्ट की है वो मैंने की है एनर्जी। एनर्जी के सेक्टर में आने वाले समय में काफ़ी चांसेस हैं ग्रोथ के। गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस है और हम बात भी काफ़ी लंबे समय की कर रहे हैं, तो यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं। अगले फंड की बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। ये स्टेबिलिटी आपके जो पोर्टफोलियो है उसको स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, मतलब उसके जो रिटर्न्स हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस करने में ये फंड हेल्प करेगा। लॉन्ग टर्म में इसके भी बहुत बेहतर रिटर्न्स हैं। फंड की बात करूं, आप यहाँ पर SBI लार्ज एंड मिड कैप को कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में SBI लार्ज एंड मिड कैप की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रही है, रिस्क बहुत कम लेकर ये फंड चलता है, तो लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। कोशिश मैंने यही की है कि जो भी फंड्स मैंने रखे हैं लार्ज कैप में लोकेशन ठीक ठाक है सभी का, तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी अच्छे यहाँ से मिलेंगे, रिस्क भी आपका यहाँ काफ़ी घटेगा। अब किस फंड में कितना निवेश हम कर सकते हैं इस पर बात करते हैं। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में आप निवेश कर सकते हैं 75,000 रुपये। टोटल 3 लाख रुपए का हमारा निवेश है, उसको डाइवर्सिफाई मैंने कुछ इस तरह से किया है। 75,000 रुपये आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं रखा है क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस करना है पोर्टफोलियो को। HDFC फ्लेक्सी कैप 75,000 रुपये का अमाउंट आप यहाँ भी रख सकते हैं। बाकी SBI का जो एनर्जी फंड है उसमें आप 50,000 रुपये रख सकते हैं। बाकी जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है इसमें आप 1 लाख रुपये रख सकते हैं। कुछ इस तरह से पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। 75,000, 1.5 लाख, 50,000, 2 लाख और 1 लाख रुपये, इस तरह से आपका टोटल निवेश यहाँ 3 लाख रुपए का हो जाएगा। थोड़ा रिटर्न्स पर भी बात करेंगे कि किस फंड ने कितने रिटर्न्स जनरेट पास्ट में किए हैं, तभी हमें एक बेहतर आइडिया होगा। देखिए क्वांट स्मॉल कैप सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 17.8% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड 18.5% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। थीमेटिक कैटेगरी का जो एनर्जी फंड है इससे उम्मीद हम कर सकते हैं कि 17 से 18% के रिटर्न्स ये भी हमें लॉन्ग टाइम में दे सकता है। ये रिटर्न्स 17 से जो 18% के हैं, ये जो रिटर्न्स हैं ये रिटर्न्स जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ रखे हैं। ये देखिए ये कम भी हो सकते हैं और ये बढ़ भी सकते हैं। थीमेटिक फंड है, जब रिटर्न्स देता है तो बहुत ही ज़बरदस्त देता है। हालांकि जब मार्केट कंडीशन चेंज होती है तो इनके रिटर्न्स भी घटते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आप लंबे समय के लिए पैसे को निवेश करते हैं तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स आपको बेहतर ही यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से पोर्टफोलियो आप अपना तैयार कर सकते हैं, बेहतर रिटर्न्स आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे कि टोटल निवेश हमारा कितना होगा, कितने साल में कितना पैसा यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर, टोटल जो हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे वो करेंगे दोस्तों कितना, 3 लाख रुपए का, 3 लाख। और जो हमारी ड्यूरेशन है, जितने समय के लिए हम इस पैसे को निवेश कर रहे हैं, वो है दोस्तों 25 ईयर्स की। 25 ईयर्स तक हम इस पैसे को निवेश रखेंगे। रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। देखिए रिटर्न्स जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि रिटर्न्स इन फंड्स ने कैसे कैसे जनरेट किए हैं। 20%, 17%, 18%, 18% लगभग इतने रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहे हैं। लॉन्ग टाइम में देखिए रिटर्न्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और ये रिटर्न्स घट भी सकते हैं। रिटर्न्स मैंने थोड़े से कम ही लेने की कोशिश की। अगर मैं लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स रखता तो सभी में आपको 20% से प्लस रिटर्न्स दिखाई देते हैं। देखिए वीडियो बनाने के लिए रिटर्न्स आप अपने हिसाब से कुछ बढ़ाकर बताएं, वो मेरे समझ के बाहर है।
थोड़ा सा धरातल पे काम कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को समझिए। ये जो रिटर्न्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पिछले 12-13 साल के रिटर्न्स है, जिसमें कोरोना काल भी गुजरा है और मार्केट कंडीशन पहले बहुत डाउन थी, अभी काफ़ी बढ़ी है। तो ये एक औसत रिटर्न निकल कर आया। अगर आप पिछले 5 साल के रिटर्न उठाएंगे तो रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उस पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1 करोड़ के आप 2 से 2.5 करोड़ भी यहाँ कैलकुलेशन में निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन में बोर्ड पर 3 करोड़ 4 करोड़ नहीं बनाना है, रियल लाइफ में भी हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उस पर बात मैं कर रहा हूँ। तो रिटर्न्स इतने मैंने दिखाए हैं आपको, सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स हैं ये। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर के लिए हम क्या रिटर्न्स मानकर चल सकते हैं। फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा रिटर्न्स पर कैलकुलेशन नहीं करूँगा, केवल 16% के रिटर्न्स मैं यहाँ रख रहा हूँ। ये भी जस्ट एग्जाम्पल के लिए हैं। ये रिटर्न्स फ्यूचर में कम या ज़्यादा हो सकते हैं। 16% के रिटर्न्स मैंने यहाँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए फ़िलहाल रखे हैं, क्योंकि आपने देखा कि रिटर्न्स हमें 16% से तो ज़्यादा ही मिले हैं सभी कैटेगरीज में। अब 3 लाख की वैल्यू 25 साल में 16% के रिटर्न्स पर क्या बन सकती है, उसके लिए सीधा लमसम कैलकुलेटर का यहाँ यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कितने रिटर्न्स यहाँ से जनरेट की जा सकते हैं। देखिए, कोशिश करूँगा सभी चीज़ें आपके सामने लाइव दिखाने की। चलिए सीधा आ जाते हैं लमसम कैलकुलेटर पर। लमसम कैलकुलेटर, चलिए देखिए दोस्तों, धीरे धीरे छोटा छोटा निवेश फ्यूचर में कितना पैसा आपके लिए बना देता है, इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ बोर्ड पर भी देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसे बनाने का सबसे आसान तरीका है कि यहाँ बने रहना, भागना बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग कभी भी मार्केट डाउन होती है ना पैसा निकालने लगते हैं, भागना नहीं है, बने रहना है। रिटर्न्स आपको बना कर देगा म्यूचुअल फंड। चलिए, लमसम निवेश 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 16% के मैंने यहाँ रखे हैं, ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। और 25 साल की हमारी ड्यूरेशन है। इस पर कैलकुलेट करते हैं माय फ्यूचर वैल्यू। देखिए, आप देख सकते हैं जो यहाँ टोटल वैल्यू बनकर आ रही है वो आ रही है 1.23 करोड़ रुपए। 3 लाख की वैल्यू बढ़कर 1.23 करोड़ रुपए तक जा सकती है। अब मैं मानकर चलता हूँ कि रिटर्न्स हमें 16% नहीं मिले, इन फ्यूचर हमें रिटर्न्स यहाँ से 15% मिले। 15% कैलकुलेशन कर सकते हैं। 15% पर भी जो वैल्यू आ रही है वो नियर अबाउट 1 करोड़ 98 लाख के आसपास की वैल्यू यहाँ भी आपको देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब है 15% मिलते हैं तो भी आप लगभग 1 करोड़ के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और 16% के जो रिटर्न्स मैंने रखे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, चांसेस बहुत है मिलने के, मिल सकते हैं। पास्ट में मिले हैं तो फ्यूचर में भी मिल सकते हैं। हालांकि गारंटी म्यूचुअल फंड में नहीं होती कि इतना रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन कम या ज़्यादा जैसा भी मिलेगा रिटर्न्स आपको बेहतर ही मिलेगा। तो यहाँ जो फाइनली वैल्यू है हमारे पैसे की, आपने देखा 1.23 करोड़ रुपए तक आपको देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स यहाँ से जनरेट किए जा सकते हैं। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं लमसम निवेश की, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं। बैलेंस पोर्टफोलियो है, अच्छे रिटर्न्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।